अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत बड़ा तनाज़ा सामने नज़र आ रहा है और वो तनाज़ा इमरान खान साहब के फैसले को लेके है। और इस पर हुकूमत अब क्या आगे मौक़िफ़ इख्तियार करने जा रही है और हुकूमत ये वाले मौक़िफ़ इख्तियार क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या डर लगा हुआ है हुकूमत को, और ये सारी चीज़ें क्या हैं। दूसरी साइड पे बिलावल भुट्टो, वो भी अपोजिशन से काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें करते हुए फिर रहे हैं और वो भी अपना नया रास्ता लेने को तैयार हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं मैं ये आपके सामने रखूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, यहाँ पे ना आज हमारे पास 2-3 सवालात होंगे। सबसे पहले सवाल ये होगा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो मौक़िफ़ क्यों इख्तियार किया है, हुकूमत को इस मौक़िफ़ के इख्तियार करने की वजूहात क्या हैं। देखिए, इस टाइम जो इमरान खान साहब का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उसके बाद ये हुकूमत एकदम से सख्ते में आ गई कि ये वाला फैसला आया क्यों है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में तिब्बी मुआयने के लिए मुंतकिल किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका जो इलाज है वहाँ पे उनको 16 सितंबर तक वहाँ पे रखा जाएगा और हफ्ते में एक दफ़ा उनकी फैमिली भी मुलाकात कर सकेगी। देखिए, यहाँ से जो PMLN को एक डर लगा है वो ये है कि जो नवाज शरीफ है उनका एक किसी तरह पैटर्न से, इसी पैटर्न के हिसाब से उनकी डील हुई थी। जब वो कुत्ते के सैंपल लिए गए बकौल फैसल वावड़ा, या जब उनके मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर अकाउंट खामोश हो जाता है, तो ये एक पैटर्न है हमारे एस्टेब्लिशमेंट का कि वो इन चीज़ों के साथ या इन मौक़ों पे जाके वो डील करते हैं। क्योंकि कोई बंदा अंदर जाएगा सबसे पहले वो ऐसा ऐसा रिलैक्स करते हैं, उसके ऊपर से सख्तियाँ कम करते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई है अडियाला जेल ने। इसी तरह जो नवाज शरीफ की रिपोर्ट थी वो भी जमा करवाई थी इमरान खान साहब की हुकूमत ने। यहाँ पे जो मसला चल रहा है, इमरान खान की जो सेहत के साथ खेला गया है, आंख के साथ लगातार खेला गया है, उसकी तायीद मोहसिन नकवी भी कर चुके थे जो इनके ही वजीर दाखिला हैं। लेकिन बेशक कोई और आए, लेकिन इस वक्त तो कैबिनेट के मेंबर है ना, शहबाज शरीफ के वजीर दाखिला हैं वो। यहाँ पे जो PMLN है उसको ये बात अक्ल में आई कि इतना बड़ा फैसला कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। उसके बाद पहले तो राना सनाउल्लाह कहते हैं हम इस फैसले की तायीद करते हैं, तारिक फजल चौधरी भी कहते हैं कि हम इस फैसले की तायीद करते हैं, हम इस फैसले पे मनोअन अमल करेंगे। उसके बाद अचानक से रात को जो आजम नज़ीर तारड़ है वो उठता है और उठ के कहता है कि इसमें तो कानूनी हुक्म मौजूद है। और कानूनी हुक्म क्या है कि किसी भी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता। देखिए, यहाँ पे जो बात आ रही है ना कि किसी भी कैदी को प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तो इससे पहले एक यहाँ पे भगोड़ा शरीफ हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं, उनको बैरून मुल्क भेज दिया गया था कि वहाँ पे अपनी मर्जी से जाकर जिस डॉक्टर के पास आपने अपना इलाज करवाना है वो वहाँ पे इलाज करवाएं। तो ये वाली जो सूरत हाल थी, इसके बाद PMLN ने जागी, उसने कहा कि ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। और दूसरी साइड पे जो PTI का मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक दिन का टाइम बाकी रह गया है इस हुकूमत के पास, हुकूमत इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करे। अब हुकूमत क्या काम करती है, वो जाके एक अपील दायर कर देती है सुप्रीम कोर्ट में कि देखें आपने ये गलत काम किया है। अब जो अपील दायर की है ना, अपील को दायर करने से पहले हुकूमत को ये फैसला मानना था। जब हुकूमत ये फैसला मान जाती, उसके बाद जाके हुकूमत ये अपील दायर करती, फिर ये अपील इंटरटेन होनी थी। अब जब ये अपील अगर इन्हीं जजेस के पास जाएगी, वो मैं क्यों कह रहा हूँ इन्हीं जजेस के पास, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अगर अपील इन्हीं जजेस के पास गई दोबारा, तो वो कहेंगे भाई पहले तो आप हमें ये बताएं कि हमारे फैसले के ऊपर आपने अमल दरामद किया है कि नहीं किया। उसमें तो साफ ज़ाहिर नजर आ रहा है कि हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया। जब ये वाली बात सामने आएगी तो वो जजेस अगर चाहे तो जो मुतलका लोग होंगे उनके ऊपर वो तौहीन अदालत भी लगा सकते हैं, जिनमें मोहसिन नकवी भी शामिल होगा, शहबाज शरीफ भी शामिल होगा, हुकूमत वफाकी हुकूमत क्योंकि अंदर बनी हुई थी, फरीक बनी हुई थी, अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी शामिल होगा। इन लोगों के ऊपर तौहीन अदालत भी लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी नौबत क्यों आई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत कह रही है कि हम नहीं मानेंगे, और कोई ऐसा फैसला नहीं है कि जिसमें कोई बहुत बड़ा पहाड़ गिराना हो।
अगर इसी तरह इमरान खान जो जब उसकी हुकूमत रिवर्स की गई सुप्रीम कोर्ट में अता बंदियाल की जानिब से, अगर इमरान खान भी कहते कि देखिए मैं तो ये फैसला मानता ही नहीं हूँ, इस फैसले में कानूनी सुकम मौजूद है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मसला ये था कि थोड़ा वो आज खुद नोटिस था जिस वजह से अपील नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत खा मखा पंगे तो पहले लेती आ रही है, जजेस को उन्होंने मैनेज कर लिया हुआ है। अब एक और रास्ता बचना है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो ये है कि जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं वो यहाँ पे बेंच की तब्दील कर दें, क्योंकि चीफ जस्टिस एग्जीक्यूटिव के मतहत हो चुका है इस टाइम। वो अगर एग्जीक्यूटिव जमा हो जाए तो वो चीफ जस्टिस को कहे कि हाँ भाई आप इसके ऊपर स्टैंड लें और जो इमरान खान का ये फैसला है इसको ख़त्म करवाएं। ये वाली सारी बातें चल रही थी, तो अंदर एक खबर आती है जिसको नईम अशरफ भट्ट साहब कहते हैं कि 14 अगस्त वाले दिन इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक केक भिजवाया जाता है यौम आज़ादी का, और उसके बाद ही 4 दिन के बाद 18 अगस्त को फैसला आ जाता है इमरान खान के हक में कि उनको शिफा हॉस्पिटल में उनकी मर्जी के डॉक्टर्स के साथ, उनकी बहन भी उस पैनल में शामिल होगी, वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाए। जब ये वाले डॉट्स देखे PMLN ने तो उनके तो पाँव से ज़मीन निकल गई कि भाई ये तो हमारा काम जाने वाला है, हमारे लिए मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। दूसरी साइड पे जो बिलावल भुट्टो है वो जाके पहुंचता है महमूद खान अचकज़ई के पास, अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास, अपोजिशन के पास। अब उसके जाने की वजूहात क्या है? देखिए, जो बिलावल भुट्टो है और PMLN है ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन अब मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने कहा है कि हम तो इनकलाब लेके आने लगे हैं, हम यहाँ पे सूबे बनाने जा रहे हैं। अगर सूबे बनाने के मामले पे ये दोनों पार्टियां इकट्ठी रही तो उनके लिए है आसान रास्ता। अब यहाँ पे ये क्या काम करने लगे हैं, जरदारी का जो बेटा है बिलावल, ये काम ये करेगा कि ये अपोजिशन के साथ मिलेगा, अपोजिशन से पिंगे बढ़ाएगा, उनके साथ ये आगे आगे चलेगा और उसके बाद वो कहेगा कि ठीक है भाई हम तो अपोजिशन में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जो सदर साहब है वो पिंगे बढ़ाएंगे इनके साथ, अपना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, PMLN के साथ, वो अपना वहां से खेलेंगे। मतलब गुड कॉप बैड कॉप ये दोनों बाप बेटा खेलने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुश्किलात इनके लिए ये होंगी कि अगर ये लोग कोई भी पंगेबाजी करते हैं तो सदर साहब का भी ओहदा जा सकता है और जो सिंध हुकूमत है उसके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सदर का ओहदा थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होगी, और 2/3 मेजोरिटी के लिए जो बिलावल भुट्टो है या पीपल्स पार्टी है उनके वोट चाहिए होंगे ताकतवर लोगों को कि अगर इन्होंने ख़त्म करना हुआ आसिफ जरदारी को सदर के ओहदे से हटाना हुआ। तो इस टाइम सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है कि ये मामलात जा किस साइड पे रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो है ये तो कोशिश ये भी चल रही है, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि वो PTI के साथ मिलके एक तहरीक चलाना चाहते हैं, लेकिन इसका जो हतमी फैसला है वो करेंगे इमरान खान। इमरान खान बार बार एक चीज़ कहते हैं कि इस निज़ाम को ठीक करने के लिए मैं इन पार्टियों के साथ भी बैठ सकता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को उनके अपने रोल में लेके जाने के लिए इन पार्टियों के साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि हम इमरान खान से बातचीत कर लें और आराम सुकून से आ जाएं। इमरान खान को भी आगे लेके आ सकते हैं और इन पार्टियों को भी वो डरा के रख रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान आ गया, ठीक है, इमरान खान किसी डील के नतीजे में आ जाएगा, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट का एक मुकम्मल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग हमेशा मतलब कि डबल गेम खेलते हैं। अगर इमरान खान ने इनके साथ डबल गेम खेल ली तो इसके लिए ये लोग गारंटियां चाह रहे हैं कि कौन बंदा या कौन सा मुल्क अंदर शामिल हो जो ये वाली गारंटी दे कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को तंग नहीं करेगा, इनके रोल को नहीं छेड़ेगा। तो ये वाली चीज़ें अब चल रही हैं। तो अब मैं आपको दूसरी साइड बताऊं कि अगर ये जो हुकूमत है, हुकूमत यहाँ पे ये चीज़ खेल रही है कि हम इमरान खान को नहीं जाने देंगे, शिफा हॉस्पिटल में हमने अपील दायर कर दी है, और बिलावल भुट्टो अपना पैंतरा खेल रहे हैं। जो अपोजिशन है इस टाइम एक्चुअली में मौलाना और महमूद खान अचकज़ई और मौलाना अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये लोग अब यहाँ पे बैठ के इनका तमाशा देखने का इनका टाइम है। ये लोग कहते हैं कि अब हम देखेंगे इनका तमाशा कि ये लोग किस तरह
एक दूसरे के अब जड़े भी काटेंगे, पाँव भी काटेंगे। कश्मीर के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे जो बिलावल भुट्टो है मरीम नवाज़ के ऊपर, वो कह रहे थे कि सुभान अल्लाह, और इस किस्म की वो बातें काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। अब यही वाला पैटर्न इन्होंने इस्तेमाल करना है बिलावल भुट्टो पार्टी और PMLN पार्टी। ये जब तक एक अच्छी अपोजिशन नहीं करके दिखाएंगे ना एक दूसरे को, तब तक इनके ऊपर तलवार लटकी रहेगी कि जल्दी जल्दी आप लोग सुबह बनाएं। अब सुबह बनाने के मामले पे अगर ये दोनों पार्टियां लड़ाई करेंगी तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए होगी मुश्किल। वो चाहती है कि अब इसके फेज़ के अंदर जो ये वाला फेज़ चल रहा होगा इसके अंदर लेके आ जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि वो इसके अंदर शामिल हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई एक पार्टी लड़ाई करती है तो हम अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर कर देंगे और कहेंगे कि ठीक है, आपके लिए सारी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, आप या PMLN के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ मिल के सुबह बनाने के हवाले से हमारे साथ आगे चलें। लेकिन क्या PTI इतना ज़्यादा मुश्किल बर्दाश्त करके, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करके दोबारा इन लोगों के साथ चलेगी या नहीं चलेगी? ये बहुत बड़े सवालात हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। इन सवालातों के जवाबात जो वो ऐसा ऐसा हमारे सामने आएंगे तो वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अभी सारा फोकस इमरान खान साहब की अडियाला जेल से शिफा अस्पताल में मुंतकिली के ऊपर है कि उनको कब मुंतकिल किया जाता है और उनका मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए क्या इक़दाम उठाती है ये हुकूमत, या जो सुप्रीम कोर्ट उठवाती है इन लोगों से। सिर्फ कुछ घंटों का टाइम बाकी रह गया है, तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और कमेंट भी अपना ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।